शरणं गच्छामि संघं हमारे जो गुरु हैं, भारतवर्ष के जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने हमें यानी कि अपने शिष्यों को विद्वान बनाया। जैसे धर्म कृति आदि जैसे ग्रंथों में देखकर हम समझ सकते हैं कि गुरुओं ने हमें किस प्रकार महान बनाया है। वैसे तो हमारे प्रामाणिक जो दर्शन हैं वो चीन में भी हैं, लेकिन तिब्बत की तरह बड़ी गंभीरता से एक संपूर्ण रूप से अनुवाद ना हुआ, ना ही उसका प्रचार किया गया। लेकिन तिब्बत में जैसे कि तिब्बती परंपरा से देखते हैं, तिब्बत में बौद्ध धर्म दर्शन पर जब अध्ययन करते हैं, प्रामाणिक सवाल जवाब और शास्त्र अर्थ के साथ पूरी परंपरा से करते हैं। मात्र तिब्बत ही एक ऐसा देश है या समाज है जहां भगवान बुद्ध अभी भी जीवित हैं। जैसे कि तिब्बती धर्म में वज्रयान के 4 सिद्धांतवादी परंपराएं या शाखाएं हैं। ये सब संपूर्ण रूप से देखे जा सकते हैं। चीन में तो हुआ था, लेकिन संपूर्ण रूप से हम नहीं देख सकते हैं। जैसे प्रज्ञापारण्य और चित्त मात्र के दर्शन के माध्यम से अनुवाद हुआ, अभ्यास हुआ, लेकिन संपूर्ण रूप से तिब्बत में ही इसका अनुवाद हो पाया। अब इसके बाद जो बुद्ध के प्रवचन की मूल ग्रंथ हैं, भावनाक्रम पर आता हूं। अब जैसे भावनाक्रम के नाम से ही स्पष्ट है कि भावना यानी कि दिमाग, सोच, विचार। तो सोच जो है हमारे दिमाग पर यानी कि लालच करना या गुस्सा करना या ना समझना यानी कि अज्ञानता। तो इन सब कलेशों पर पाप की जो सोच है उस ओर न छोड़ते हुए मन को काबू में करना चाहिए। मन को काबू में करना चाहिए ताकि अपने तक ही सीमित रखें। मन को धर्म के कार्यों की ओर लगाना चाहिए, क्योंकि मन में अच्छी बातें लाने के लिए और धर्म की ओर ले जाने के लिए ना तो कई दवाई बनी है, ना ही कोई ऑपरेशन से हो सकता है। मन में बदलाव लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ध्यान करना, अभ्यास करना ध्यान का। जैसे कि यहां पर भावनाक्रम का अर्थ ही बनता है कि अनुभव होना। अनुभव होने के लिए यहां पर 2 विषय आते हैं। या तो आपको काट छाट करके अनुभव करना चाहिए, या फिर जिस विषय पर आपने काट छाट की है उस विषय पर मन को रखिए। ये 2 माध्यम हैं कि अनुभव कैसे किया जाए। वैसे तो श्रद्धा के माध्यम से आस्था रखते हुए भी अनुभव का ज्ञान हो सकता है, लेकिन मूल यही 2 विषय हैं। सबसे पहले काट छाट करें, उसके बाद जिस विषय पर आपने काट छाट की उस विषय पर मन को बिठाइए, फिर मन को शांत रखना। उसके बाद सही अनुभव से सही दृष्टिकोण आता है। भावनाक्रम में क्रम शब्द का अर्थ तो आप जानते ही हैं, एक के बाद एक, यानी कि सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले जो कि मन को शांत रखना था, उसके बाद जाकर ध्यान यानी कि विपासना। जैसे कि भावनाक्रम में सबसे पहले मंजूश्री को प्रणाम करते हैं, और जैसे कि इस ग्रंथ में लिखा गया है, तो इसी के अनुरूप भगवान बुद्ध की प्राप्ति के लिए प्रार्थना हम करते हैं। लेकिन प्रार्थना करने से पहले उसके उपाय क्या क्या हैं ये समझना जरूरी है। खाली आस्था या श्रद्धा न रखते हुए आस्था और श्रद्धा की क्या वजह होनी चाहिए उसे जानना ज्यादा जरूरी है। खाली आस्था और श्रद्धा न रखते हुए उस आस्था की एक वजह हो उसे जानना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे जो विद्वान हुए हैं, जितने ज्यादा आचार्य हुए, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन करते हुए उसका काट छांट करें, फिर उसका अभ्यास करें, और उसके बाद उस अभ्यास का परिणाम निकलेगा। हम सब जो सुख चाहते हैं और दुख नहीं चाहते हैं, और दुख से छुटकारा मिले ये सबकी इच्छा होती है। दुख के साथ छुटकारा मिले ये अच्छी बात है, लेकिन संस्कार के साथ छुटकारा मिले और कर्म के साथ छुटकारा मिले, तब जाकर सही मायने में मोक्ष या मुक्ति का अर्थ बैठता है। इसलिए जरूरी यह है कि कर्म क्या होना चाहिए और कारण क्या होना चाहिए ये समझ में आए। जहां तक धर्म की बात है, जहां तक बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति की बात है,
तो कर्म क्या है, कारण क्या है, यह जानना ज्यादा जरूरी है। अगर हम देखें तो दुख हो चाहे सुख हो, सब कर्म सब कारण से होता है। कर्म और कारण से दुख का होना यह स्वाभाविक है। किसी के द्वारा जबरदस्ती से यह सब हो रहा है, यह सिर्फ गलतफहमी है। भगवान बुद्ध के जो 4 वचन हैं, धर्म चक्र परिवर्तन पर 4 सत्य के बारे में बताया गया है। 4 सत्य जो हों वो एक मायने में हमारे बौद्ध धर्म के निचोड़ का एक विषय है। ये 4 सत्य सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अर्थपूर्ण है। इन चारों सत्य में अगर हम दुख और सुख की बात करें तो सबसे पहले दुख की बात होती है। अगर हम दुख की बात करते हैं तो किन कारणों से और किन कर्मों से हो रहा होता है। दूसरा कि अगर दुख गलत है और पाप है तो उस दुख का भी कारण गलत और पापी ही होना चाहिए, यानी कि गलत काम के अनुरूप हो जाना चाहिए। जहां तक सत्य मार्ग की बात होती है, चौथा सत्य की, यहां जो कहने की बात है कि 4 सत्य को 2 हिस्सों में बांटा गया। पहला सत्य जो है वो एक फल है और दूसरा जो है वो कर्म है और वो पाप की तरफ के हैं। तीसरा और चौथा जो सत्य है वो धर्म की तरफ के हैं, पुण्य की तरफ के। तो वो एक कर्म हो गया, एक फल हो गया। तो जहां तक कर्म की बात होती है तो प्रति समर्पित के द्वारा जो कर्म रखे गए हैं, इसका अध्ययन अगर करें तो आप समझ सकते हैं कि उसकी शुरुआत अज्ञानता से होती है, ना समझने से होती है। जब कर्म, क्लेश और दुख से छुटकारा मिलता है तो वो मोक्ष होता है। जहां तक अज्ञानता की बात होती है, ना समझने की बात होती है, शून्यता के प्रति या सच्चाई के प्रति अज्ञानता होती है। दूसरी अज्ञानता कर्म और फल के प्रति होती है। सच्चाई के प्रति, शून्यता के प्रति या स्वभाव के प्रति जो अज्ञानता है वो दूसरे सत्य में आते हैं। जो बदलने वाले सुख हैं, यानी कि जो सांसारिक सुख हैं, वो भी असल में दुख ही होता है। और इसी वजह से जन्मों जन्मों की अज्ञानता की वजह से, संस्कृति की वजह से जो दुख होता है वो भी इसी सब में आ जाता है। ये दोनों ही सच्चाई के प्रति या स्वभाव के प्रति अज्ञानता है और वो उसमें आ जाता है। जो सबसे पहला दुख है, जिसका किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं, स्वयं अनुभव कर सकते हैं, यानी कि जो दुख हमें तुरंत पता चल जाता है, वो फल रूपी अज्ञानता में आता है। कुल मिलाकर ये सारी चीजें हो रही होती हैं, इसीलिए हम ठीक से समझकर अपने दुखों को खुद से दूर कर सकते हैं। बौद्ध दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि जो भी है वो केवल हमारे मन के द्वारा रखा गया है, मन के द्वारा या कल्पना के द्वारा रखा गया है। पहले बताया गया कि कर्म या फल रूपी जो अज्ञानता है, उससे छुटकारा मिलने पर ही हमें मनुष्य के जीवन या देवताओं के रूप की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य या देवताओं का जीवन में भगवान बुद्ध के ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष की ओर बढ़ने की पूरी व्यवस्था है। दूसरा सच ये है कि सच्चाई के प्रति या शून्यता के प्रति, स्वभाव के प्रति हमें छुटकारा मिले या हम इन सबसे दूर हो जाएं, तब जाकर सही मायने में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें यह समझना बेहद जरूरी है कि हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ, हमें परमात्मा ने जानवरों से श्रेष्ठ बनाया। इसका मतलब यह है कि हमारी सोच समझ भी जानवरों से श्रेष्ठ होनी चाहिए। जैसे कि हम बातचीत करते हैं, बातचीत करने की व्यवस्था सिर्फ मनुष्य को ही प्राप्त है। मनुष्य को इसका सही उपयोग करना चाहिए। हमें अपनी बातचीत के बारे में बारीकी से सोचना चाहिए, प्रज्ञा के माध्यम के बारे में सोचना चाहिए। जब हम प्रज्ञा के माध्यमों से सोचना शुरू करते हैं, तब जाकर हमें तरह तरह की कल्पनाओं से छुटकारा मिलता है। यानी अगर आप सही सुख और शांति चाहते हैं तो वो मन से ही संभव है, धन या दौलत से संभव नहीं, सिर्फ मन से संभव है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो सही मायने में अरबपति हैं, खरबपति हैं, ढेर पैसे उनके पास हैं, बावजूद इसके वो इतनी खुश या शांति का अनुभव नहीं कर पाते। इससे ये साफ जाहिर होता है कि सही मायने में सुख और शांति सिर्फ मन से ही संभव है, दौलत या धन से नहीं। मैं उदाहरण के तौर पर एक बात बताना चाहता हूं।
कि आप यहाँ आए हुए जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, जो 21वीं सदी के बौद्ध हैं, लाहौल स्पीति से या किन्नौर से, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके गांव में जो आपके माता पिता रहते हैं या आपके आस पड़ोस के जो चाचा ताई और गांव वाले रहते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके मिलने वाले हैं, वो दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क या फिर बहुत बड़े बड़े देशों में रहने वाले लोगों से ज़्यादा सुखी, ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। भले ही गांव के लोग अपने यहाँ शराब पीकर या अन्य नशे में, मौज मस्ती में लिप्त रहते हैं, वो अमीरों या बड़े लोगों से ज़्यादा खुशी का अनुभव करते हैं। यानी कि हमें बाहरी वस्तुओं से या भौतिक चीज़ों से सुख प्राप्त होगा, इस धोखे में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि इतिहास के तौर पर हम देखें तो रोतुम्पा ने अपने ग्रंथ में कहा कि आचार्य शांत रक्षित के समय में तिब्बत में बौद्ध विहार में कई ऐसी शाखाएं होती थी, वहां ध्यान के केंद्र होते थे, भिक्षुओं के होते थे, अनुवादकों के केंद्र होते थे, योग के केंद्र होते थे, अध्ययन के लिए कई शाखाएं बनी होती थीं। ऐसे में चीन के जो विद्वान हुए हैं या बड़े बड़े बौद्ध रक्षक हुए हैं, वो इन शाखाओं में आकर शिक्षा लेते थे, समय समय पर ध्यान करते थे। जब सोच विचार या धर्म के मामले में कोई गलतफहमी होती थी तो शांत रक्षित स्वयं उनको जवाब देते थे। शांत रक्षित के ध्यान के बाद लोगों में कुछ कमी आ गई थी, खासकर चीन से आए हुए लोग जो होते थे उनमें का खासा कमी देखी गई। सिर्फ एक जगह ध्यान लगाकर मन को शांत रखकर मोक्ष की प्राप्ति का विश्वास करना ही मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकता है। कुछ वर्ष पहले मैं जापान में गया तो वहां के एक विद्यार्थी ने मुझसे एक सवाल किया। उसने कहा कि उसके अध्यापक ने उसे बताया है कि सिर्फ ध्यान एक ऐसी चीज है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान के अलावा किसी प्रकार के अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। उस वक्त उस विद्यार्थी को जवाब के तौर पर मैंने एक व्याख्या की, जैसे कि शांत रक्षित के ध्यान के बाद उनकी भविष्यवाणी के अनुसार कमलशील तिब्बत में आए और उन्होंने जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं उन्हें आगे पीछे करके एक सही क्रम में लाने का काम किया। जैसे कि इस ग्रंथ के नाम से ही स्पष्ट है कि भावना क्रम, तो भावना क्रम की अपनी एक ध्यान करने की विधि है, तरीका है, एक क्रम है। जैसा कि भारत में तिब्बत के बौद्ध धर्म के महान विद्वान शांत रक्षित और आचार्य कमलशील की हमारे ऊपर एक बड़ी कृपा है, क्योंकि हमारे यहां परंपरा रही है कि मन से, तन से, स्वभाव से और चेतना से परमात्मा की साधना करनी चाहिए। आचार्य शांत रक्षित के बाद तिब्बत में आचार्य दीपांकर भी पधारे। दीपांकर का भी हमारे ऊपर एक उपकार है, एक कृपा रही है, आचार्यों की कृपा रही है। यही वजह है कि उनके दिखाए मार्गों से आज भी हमें बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा यह है कि तिब्बत के राजा के आग्रह और तपस्या के बाद ही तिब्बत में भावना क्रम का ग्रंथ लिखा गया, और यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इतिहास के तौर पर भी और हमारे अध्ययन के लिए भी। कुछ लोगों की गलतफहमी होती है कि तिब्बती धर्म जो है वो लामाओं का धर्म है, लेकिन इसे बौद्ध के तौर पर विस्तार दिया गया। संसार में एक होता है रीति रिवाज के मुताबिक चलना, लेकिन अगर हमें धर्म को गंभीरता से लेना है तो हमें रीति रिवाजों से हटकर चलना होगा। यही वजह है कि कुछ वर्ष पहले लाहौल स्पीति में मेरा एक कार्यक्रम था। वहां हम लोग कुछ दिनों तक रहे थे, वहां भोजन किया और वहां के कुछ स्थानीय लोगों से मिलने का मुझे अवसर मिला। एक महिला थी, वो अब काफी बुजुर्ग हो गई है, और मेरी उन लोगों से बात हुई तो मैंने उन लोगों से पूछा कि बुद्ध के धर्म का अर्थ क्या है, बुद्ध धर्म के मायने क्या है। तो जवाब में उस बुजुर्ग महिला का कहना था, शरणम शरणम बुद्ध गच्छामि। जैसे श्लोक भगवान की वंदना करना ही उनका धर्म है।
मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने पूछा कि क्या ब्रह्मा, शिव, विष्णु सब अलग अलग हैं? तो बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया कि नहीं, सब एक हैं। जितने भी भगवान हैं सब एक हैं। तो मैंने कहा कि यह गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध का जो धर्म है, जो उनकी कृति है, वो थोड़ा हटकर है। हम लोगों ने भगवान की पूजा की और धर्म को सिर्फ हाथ जोड़ने और उनकी वंदना तक ही सीमित कर लिया। हम काफी देर तक भगवान के लिए घंटी बजाने और तमाम वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर उनकी आराधना संपन्न इसी के साथ कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यह गलत तरीका है। एक जगह प्रवचन करते हुए मैंने एक लामा जी से पूछा कि भगवान बुद्ध का परिचय क्या है, तो उन्होंने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा था कि भगवान बुद्ध ऊपर एक शीशे के घर में विराजमान है। सही मायने में यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे तिब्बती समाज में भी धर्म के मायने पूजा पाठ करने तक ही सीमित रह गए हैं। भगवान और किसी भी धर्म को समझने के लिए ग्रंथों का पाठ करना बेहद जरूरी होता है, जबकि ग्रंथों का पाठ कर उसे गंभीरता से स्मरण करना चाहिए, ताकि हम धर्म और अपने भगवान दोनों के बारे में एक हद से ज्यादा जान सकें। हमें धर्म और भगवान के प्रति खुद जानकारी बटोरनी चाहिए, साथ ही साथ दूसरों को भी इसमें रुचि दिखाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सन 1960 और 70 के दशक में एक घटना घटी थी। इसे मैं कई लोगों के साथ साझा भी कर चुका हूं। सिंगापुर में प्रवचन करते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि लोग भगवान का प्रवचन सुनते सुनते सो जाते हैं, और जैसे ही उनके कानों में घंटी की आवाज सुनाई देती है, वो फिर से फुर्तीले हो जाते हैं। ये नींद का कारण इन अनुयायियों में एक तरह की कमजोरी का उजागर करता है। ऐसे लोगों में साफ देखा जा सकता है कि ध्यान लगाने की क्षमता कम होती है। प्रवचन सुनते सुनते सो जाने की समस्याएं आजकल तिब्बत में भी बढ़ने लगी हैं, जहां शोर शराबा नहीं होने तक लोग भगवान के प्रवचन की ओर ठीक से ध्यान ही नहीं देते। हालांकि ये मनुष्य में तमाम कमजोरियों की निशानी है, और भगवान के प्रवचन में बैठकर उनकी ओर से ध्यान हटाना भी अपने आप में एक बुरे संकेत है। खुद को स्थिर नहीं कर पाना, भगवान के प्रवचन के दौरान सो जाना, ये सब ध्यान ना केंद्रित कर पाने के कारण है। हमें अपने मन को वश में कर ध्यान का प्रयास करना चाहिए। विज्ञान में भी माना गया कि अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करने के लिए स्वस्थ होना बेहद जरूरी है, जिसके लिए हमें अपने मन को शांत करना बेहद जरूरी है। स्वस्थ रहने से ना सिर्फ मनुष्य का मन शांत रहता है, जबकि किसी भी चीज को लेकर तर्क करने में आसानी होती है, जिसके कारण मनुष्य हर वो काम आसानी से कर पाता है जिसमें बाकी के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो स्वस्थ रहें, ध्यान करने का अभ्यास करें, और इसी के जरिए आप आसानी से मोक्ष और मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,